जय हिंद दोस्तों। आपका अपनी देव अकेडमी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने बेनारे का टॉपिक पढ़ाया था जिसमें 12 टाइप के बेनारे मैंने आपको सिखाए थे। उसके आधार पर आप प्रैक्टिस करिएगा, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आज जो मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ, डाइस से भी सभी एग्जामों में लगभग एक न एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछता है। तो आप डाइस जो पढ़ेंगे वो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। तो क्या है डाइस, तो ध्यान से देखिएगा। डाइस एक त्रिविमीय आकृति है। त्रिय, विमीय या या तीन बीमा वाली आकृति है। अब तीन बीमा तो होती है, लेकिन तीनों बीमा जो होती है इसमें छिपी रहती है क्या, इसके छह फलक। इन्हीं फलक को हम कहते हैं सतह, और इसी सतह को हम कहते हैं परत। कभी एग्जाम में फलक देता है, कभी सतह कहता है, कभी क्या कहता है, परत कहता है। इन छह फलकों पर, छह सतहों पर या परतों पर कुछ चीजें मेंशन किया रहता है। या तो आपके ऐसे डॉट बने रहेंगे, एक डॉट, दो डॉट, तीन, चार, पाँच, छ। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो फिर और क्या हो सकता है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, या तो फिर संख्या लिखी हो सकती है। अगर यह भी नहीं होगा तो फिर क्या हो सकता है, उसमें आपके सिंबल हो सकते हैं। उसमें आपके क्या हो सकते हैं, सिंबल हो सकते हैं। सिंबल हो सकता है। सिंबल भी नहीं होगा, सिंबल मतलब प्रतीक, तो ये जान लीजिएगा फिर उसमें रंग का, कलर का प्रयोग हो जाएगा। हो सकता है लाल दिया हो, हरा दिया हो, नीला दिया हो, काला दिया हो, पीला दिया गया हो। कलर, जितने प्रकार के कलर होते हैं उनमें से 6 कलर दिया होगा। जितने प्रतीक होते हैं उसमें से 6, ये दोनों निश्चित होते हैं। एक से लेकर 6 बिंदियां होती हैं, बिंदु या डॉट या डार्क सर्किल, या तो जो है एक से लेकर क्या 6 संख्याएं रहती हैं। कभी कभी ये भी नहीं रहता तो अल्फाबेट दिया रहता है, अल्फाबेट दिया रहेगा, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। स्मॉल लेटर में भी हो सकता है, कैपिटल लेटर में भी हो सकता है। और अल्फाबेट कोई जरूरी नहीं कि ए से स्टार्ट हो, वो कहीं से स्टार्ट करके 6 क्रमानुसार वो आपको दे सकता है। किन पर ये अंकित रहते हैं, 6 फलक, 6 फलक पर अंकित रहता है। और वो 6 फलक जो होगा था, मैंने बताया ये 3D आकृति होती है। कैसी आकृति होती है, 3D, मतलब इसकी 3 बीमा दिखाई देती है। मैंने यहाँ लिखा 3 बीमा दिखाई देती है, इसकी 3 बीमा, या कह सकते हो 3 परत दिखाई देती है। बीमा की जगह पे हम परत लिख दें, ठीक है ना, बीमा की जगह पर हम क्या लिख दें, परत लिख दें, तब भी चलेगा। इसकी 3 परत दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 डायमेंशन लिखा है। 3 परत दिखाई देगी, 3 लुप्त रहेगी। क्योंकि हम उसको कागज में देखें या बोर्ड में देखें तो उसकी 6 परतों को हम बनाना संभव नहीं है। भौतिक रूप से उसको बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे आप लूडो खेलते हैं, कैरम, लूडो खेलते हैं, तो लूडो में देखिए आपकी जो गिट्टी आप जो उछालते हैं, ठीक है, उछालते हैं तो उस पर देखिए कभी 1 आ जाता है ऊपर, कभी 6 आता है, कभी 5 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 4 आता है। कुल मिला के 6 परतें, 6 परत होती हैं, या 6 फलक होते हैं, या 6 सतह होती है। और 3D है, बनता कैसी आकृति है, ध्यान रखिएगा। इसकी जो आकृति बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनती है। ये अब देखो, ये ऊपरी परत है, ऊपरी परत, ये आपका राइट साइड दाई परत है, और ये आपका क्या है, आप कह सकते हो इस सामने की। तो आपको पता है अगर ऊपर का विपरीत क्या होगा, इसमें सदैव जान लीजिएगा विपरीत परत ज्ञात करना होता है। पासे में जो आपसे प्रश्न पूछता है विपरीत परत ज्ञात करना होता है। अगर ऊपर कुछ भी लिखा हो तो उसके नीचे, जैसे छत है, छत का अपोजिट क्या होगा, फर्श होगा। तो अगर छत पर हम लिख दें 5, तो नीचे क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर का जो विपरीत होगा वो नीचे का होगा, नीचे वाला। जो दायां होगा उस किसका होगा, वो बाईं साइड का होगा, बाईं साइड वाला। और सामने वाला जो होगा वो पीछे वाला साइड होगा,
ध्यान रखिएगा, ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। कैसे प्रश्न पूछा जाता है ये प्रारूप मैंने आपके सामने रखा। हम इसको जानते रहे कि इसकी ऊपर की परत दिखाई दे रही है, नीचे वाली नहीं दिखाई दे रही है, दाएं साइड वाली दिखाई दे रही, बाएं साइड वाली नहीं दिखाई दे रही है, और सामने वाली दिखाई दे रही है लेकिन पीछे वाली नहीं दिखाई दे रही है। तो हम इस पर आधारित कैसे प्रश्न लगाएंगे? तो पहले तो ध्यान रखिएगा, डाइस के पहले प्रकार को पढ़ेंगे, क्योंकि डाइस के प्रकार को पढ़ें फिर टाइप को पढ़ें, कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब इस आपको पासा आपके समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। और डायरेक्ट अभी प्रैक्टिस पे चले जाएंगे तो आप लगा नहीं पाएंगे। जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, वो तो डाइस को अच्छी तरह से परिचित हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको, पहले डाइस के प्रकार को समझें। देखिए, डाइस के प्रकार को देखते हैं तो डाइस के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य सामान्य पासा, इसी को हम कहते हैं साधारण पासा, जिसको कहते हैं जर्नल डाइस, जर्नल डाइस। और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं मानक पासा, मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। अब इसकी पहचान क्या है? पहले प्रकार देखा आपने, या आपने क्या पढ़ा? आपने प्रकार पढ़ा। कितने प्रकार पढ़ा आपने? दो प्रकार, पहला और दूसरा। अब इसकी पहचान देखें तो देखो, इसकी पहचान बहुत इजी है। कैसे आप पहचान करेंगे? ये देखो, इसकी पहचान कैसे करेंगे? देखो, कुछ संख्याएं इनके बीच में लिखूंगा, जैसे यहाँ पे 2 है, ये 5 है और ये 3 है, या यहाँ पे हम 6 कर दें। यहाँ पे 2 है, 3 है, उसके बाद यहाँ पे 6 है। अब समझ लीजिएगा, देखो ये जो आपस में लगी हैं इसको बोला जाता है, परत आपस में जुड़ी इनको बोला जाता है संलग्न। संलग्न मतलब जुड़ी हुई। ये इसके साथ जुड़ी है और ये वाली इसके भी साथ जुड़ी है और ये वाली इस, मतलब ये तीनों जो परतें हैं एक दूसरे से क्या है? जुड़ी हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और उसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे तो इसमें ये वाला इससे जुड़ा है, ये वाला इससे जुड़ा है और ये वाला, कुल मिला के तीनों का आपस में संबंध है। अब ये मानक पासा है, ये समान पासा है, कैसे है इसको जाने। तो देखो, हमको पहचान क्या करना है? जब किसी भी पासे का कोई चित्र दिया गया हो, कोई फिगर दिया गया हो, तीन परत दिखाई देता है, तो उन 3 परतों में आपस में जोड़ो, संलग्न सतहों को जोड़ो। जैसे इसको आप जोड़ोगे तो इसका योगफल कितना आया? 7 आया। इसको आपने जोड़ा तो कितना आया? 11। और इसको जोड़ा तो आपने कितना आया? 8 आया। अब ध्यान रखिएगा, तीनों को जोड़ने के बाद देखो कहीं यदि 7 आ रहा है तो जान लीजिएगा वो किसका पहचान है, वो सामान्य पासे का है या साधारण पासा है। लेकिन यदि इन सब को जोड़ो, यहाँ पे जोड़ने पर 8 आ रहा है, यहाँ पे जोड़ने पर 9 आ रहा है, यहाँ पे जोड़ने पर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, यहाँ पे 7 नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? मानक पासा। तो हम यहाँ पे बड़े आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 संलग्न सतहों का योगफल 7 होता है। 2 संलग्न सतहों का योगफल 7 होता है। ठीक है, इसमें 2 संलग्न सतहों का योगफल 7 नहीं होता, योगफल 7 नहीं होता, 7 नहीं होता, नहीं होता। ध्यान रखिएगा, इसमें 2 संलग्न सतहों का योगफल 7 होता है, उसमें नहीं होता। तो इसमें पूछता क्या है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें सदैव विपरीत परत पूछता है। क्या पूछता है? दोनों में विपरीत परत पूछता है, विपरीत परत या विपरीत फलक, इसमें भी वही पूछता है। प्रकार अलग है, पूछने का स्टाइल एक ही है। इसमें भी क्या पूछता है आपसे? विपरीत पूछता है, विपरीत परत पूछता है, विपरीत परत। तो देखो, अब विपरीत परत कैसे नहीं है? अगर पहचान हो गई 7 है तो ध्यान रखिएगा, ये 6 संख्याएं होती, मैंने अभी आपको लिखाया था,
कौन कौन सी होती हैं, ध्यान रखिए, 1 2 3 4 5 और 6, पांसे में 6 संख्याएं अंकित की होती या लिखा रहता। तो अगर यहाँ पे देखो 2 6 5 है, कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही है? तो देखो 1 नहीं दिखाई दे रही, और क्या नहीं दिखाई दे रही? 3 नहीं दिखाई दे रही, 4 नहीं दिखाई दे रही। तो ध्यान रखिएगा, यदि सामान्य पासा है तो इन तीनों के अतिरिक्त जितनी संख्याएं नहीं दिखाई दे रही वो क्रमानुसार या में सबका विपरीत बन जाएंगी। मतलब कोई एक निश्चित संख्या नहीं होगी। 2 का विपरीत पूछे तो 1 या 3 या 4, इसका भी पूछे तो 1 या 3 या 4, इसका भी पूछे 1 या 3 या 4। अर्थात हम कह सकते हैं कि सामान्य पासे में निश्चित विपरीत परत निकालना संभव नहीं होता, निश्चित विपरीत परत नहीं होता, जबकि मानक पासे में विपरीत परत निकालना निश्चित होता है। इसमें निश्चित नहीं होता, उसमें निश्चित होता है। क्या होता है? तो देखो, अब हम इसमें ध्यान रखें, इसकी विपरीत परत की क्या पहचान है? तो 2 विपरीत परतों का योगफल 7 होता है। संलग्न सतहों का योगफल नहीं होगा 7, लेकिन विपरीत परतों का योगफल क्या होता है? 7 होता है। यहाँ पे *1 लगा के लिख दे रहा हूं, 2 विपरीत परत का योग 7 होता है, 7 होता है, ध्यान रखिए 7 होता है। अब जैसे 2 लिखा है तो 2 का विपरीत कह रहा है 2 विपरीत परतों का योगफल 7। यदि 2 ऊपर है तो नीचे कौन संख्या लिख दें कि जिनका योग 7 हो जाए? तो 7 से 2 घटा 2 आ जाएगा क्या? 5, 5 2 7 हो गया। उसी प्रकार 6 1 7 और 3 4 7, 2 का 5, 6 का 1 और 3 का 4। ये आपने देखा कि सामान्य पासे की क्या पहचान होती है, मानक पासे की क्या पहचान होती है, कैसे पहचान करेंगे। फिर उसके बाद आपने देखा इनका विपरीत परत कैसे निकालते हैं। अब इसके आगे, अब ये जब आपके केवल एक चित्र दिए होते हैं तब ऐसे लगाया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में सभी एग्जामों में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब जो प्रश्न आता है वो सदैव उभयनिष्ठ का आता है, कॉमन परत का। कॉमन परत का जो प्रश्न बनता है उस पर चर्चा करेंगे। ये तो आपका मानक पासे की पहचान बताए, जब केवल एक परत दिया गया हो तो ऐसे आप लगाएंगे, लेकिन जब एक से अधिक परत दिए गए हों तब कैसे आप लगाएंगे उसको देखते हैं। अब आगे देखेंगे, पासे में जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उस सबसे पूछा जाता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ जिसको हम कॉमन कहते हैं, उभयनिष्ठ परत या सतह या फलक। ये इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है एक सतह उभयनिष्ठ, एक सतह उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, एक सतह उभयनिष्ठ, वो भी कहाँ पे? समान जगह पर, समान जगह पर। इस यहाँ पे अभी तक इसके पहले जो पढ़े थे वो एक स्थिति थी, अब यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं उभयनिष्ठ होगी। यहाँ पे कितनी हो जाएंगी? 2 स्थिति होगी। पासे की कितनी स्थितियां? 2 स्थिति, ध्यान रखिएगा 2 स्थिति होगी। उसमें क्या होगा? कोई एक परत क्या होगा? कॉमन होगा। कैसे? जैसे लिखा है यहाँ पे 3 5 6 3 1 2। अब देखो, अब इसमें आपका पूछता है 3 का विपरीत क्या होगा। कह रहा है कि एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर क्या? 2। इन 2 स्थितियों को आपस में क्या करना है? कंपेयर करना है, आपस में इनको मिश्रित करके आपको निकालना है। तो देखो, अगर इसमें देखो यहाँ पे हेडिंग लगाया हूं कि एक सतह उभयनिष्ठ,
तो एक सतह कौन सी है, देखो जो 3 यहाँ है वही 3 यहाँ पे है। और देखो समान जगह पर है, कोई और देखो कॉमन नहीं, यही वाला उभयनिष्ठ है, इसके अलावा अतिरिक्त नहीं है। और भी देखो मैंने क्या लिखा है, समान जगह पर। तो समान जगह पर है तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे प्रश्न लिखा है वहीं पर देख कर ही उत्तर मार देना है। कैसे उत्तर मारोगे, अगर ये समान जगह पर है तो शेष जो और बच रही हैं वो समान जगह वाले से ही विपरीत बनाएंगी। तो देखो अगर ये ऊपर का ऊपर है तो ये देखो आपका ये राइट साइड है तो राइट साइड का हो जाएगा, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 1। ये लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड से 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 2। अच्छा 3 का विपरीत तो 3 होगा नहीं, तो 1 से लेकर के 6 तक की संख्याओं में कौन सा संख्या गायब है, क्योंकि 3 2 बार आया है, उसी संख्या का जो है स्थान है 3 लिया, चाहे ये लिया हो चाहे वो लिया हो। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिए 1 से लेकर 6 संख्याओं में आप देख रहे हैं इसमें हमको 4 नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमारा उत्तर यहाँ 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 6 का पूछे तो 1, 5 का पूछे 2 और 3 का पूछे तो 4 हो जाएगा। ये कब की स्थिति बता रहा हूं, जब पांचे की 2 स्थिति दी गई हो, एक सतह उभयनिष्ठ हो और एक सतह में क्या हो समान जगह पर। अब यही कभी कभी उभयनिष्ठ तो आता है, लेकिन ये समान जगह पर नहीं होगा, ये असमान जगह पर होगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं असमान जगह पर, असमान जगह, असमान जगह। कैसे देखो इसको कैसे लगाएंगे, देखो इसकी भी 2 स्थितियां देखते हैं। देखो इसकी भी 2 स्थितियां देखते हैं असमान जगह पर। जैसे मैं यहां पे लिखूं 4 3 6, इसके बाद मैं यहां लिखूं 4 2 1, 4 2 1। अब देखो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 4 कॉमन है वही 4 यहाँ पे भी कॉमन है, लेकिन जो 4 यहाँ पे है उसमें 4 क्या हो गया अलग हो गया है। तो जब आपका असमान जगह पे दिखाई दे तो वो पहले वाले में, ये स्थिति नंबर 1 और ये स्थिति नंबर क्या 2, करेंगे क्या, ध्यान सुने। इसी 4 को हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारी सुई लगी है, ये देखो घड़ी की सुई। अब घड़ी की जो सुई चलेगी मान लो यहाँ पे है, तो हमको कहाँ पे सुई को लाना है जो उभयनिष्ठ हो। तो हमको यहाँ पे उभयनिष्ठ है, हमको यहाँ से भी घड़ी की सुई कहाँ लाना है यहाँ पे। तो देखो मैंने यहाँ कहाँ से स्टार्ट करोगे 4 से, तो पहले आपने क्या लिखा 4। अब देखो घड़ी की दिशा में चलना है तो 4 के बाद कहाँ जाओगे 5, फिर उसके बाद कहाँ पे आए 6, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे 6। मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ ऐसे जाएगा। अब वही चीज यहाँ पे स्टार्ट हुआ कहाँ से 4 से, 4 से कहाँ जाएगा 2 पे, 2 लिखा, विपरीत नहीं आना घड़ी की दिशा में जाना है। फिर उसके बाद 2 से कहाँ पे आओगे 1 पे आओगे, ये देखो। तो जो एक दूसरे के ऊपर नीचे एक दूसरे का क्या बन जाएंगे विपरीत बन जाएंगे। लेकिन लेकिन जो संख्या 2 बार आई है वहां पे उस संख्या को लिखेंगे जो इन 1 से लेकर 6 तक में नहीं है। तो कौन सी संख्या नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये कब की स्थिति बता रहा हूं, जब एक सतह उभयनिष्ठ हो और जो उभयनिष्ठ परत है वो असमान जगह पर हो, समान जगह पर न हो। ये एक सतह उभयनिष्ठ होता है। अगला जो टाइप पढ़ेंगे वो 2 सतह का पढ़ेंगे, 2 सतह उभयनिष्ठ होगा। तो आइए उसको भी देखते हैं कैसे उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे तो पहले समान जगह पर देखेंगे, कहाँ पे देखेंगे समान जगह। 2 सतह, 2 सतह उभयनिष्ठ, 2 सतह में क्या देखेंगे समान जगह पर। यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे 5 2 कॉमन है, और भी जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे यहाँ पे भी लिखा है, स्थिति नंबर 1 में भी और स्थिति नंबर 2 में भी। तो दो सतह उभयनिष्ठ समान जगह वाला कहता है यदि किसी पासे के ये दो परत उभयनिष्ठ हो, दो उभयनिष्ठ हो, तो शेष जो तीसरी इसकी बची और शेष जो इसकी तीसरी बची वो 6, वो एक दूसरे का क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। ऐसा कह सकते हैं कि 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। यदि दो परत उभयनिष्ठ हो तो आपस में कट गई, तो शेष तीसरी इसकी और शेष तीसरी इसकी एक दूसरे की क्या हो गई, विपरीत हो गई। अब कहोगे कि 5 का विपरीत क्या होगा, फिर 2 का विपरीत क्या होगा। तो इसमें कई प्रकार से इसके उत्तर निकाले जा सकते हैं। एक तो विकल्प के आधार पर, अगर विकल्प में केवल एक एक दिया गया, एक एक संख्या दी गई, और कभी कभी या में उत्तर दे सकता है, इसका या में भी बनेगा और पर्टिकुलर एक भी हो सकता है। कैसे होगा देखो, अब 1 से लेकर 6 तक में क्या क्या नहीं है, तो देखो आपका 3 भी नहीं दिखाई दे रहा है और 4 भी नहीं दिखाई दे रहा है, 3 और 4 दोनों में। तो 5 का विपरीत पूछे तो 3 या 4, 2 का विपरीत पूछे तो 3 या 4। लेकिन अभी आपसे यही प्रश्न पूछे कि 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत, 5 का विपरीत, तो देखो 5 का विपरीत पूछे तो ये ऑप्शन के ऊपर सेट होगा। ए दिया रहेगा 3, बी दिया रहेगा यहाँ पे 5, ओ सॉरी 6, सी दिया रहेगा 1, उसके बाद डी दिया रहेगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से नन ऑफ दिस। ध्यान रखिएगा, हम जब ये तुलना करके आप निकालेंगे तो आपको देखो यहाँ पे कौन चीज इसमें दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है इन ऑप्शन में, 3। लेकिन यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे बदल दूं, यहाँ पे लिख दूं 3 या 4, तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर सबसे ज्यादा परफेक्ट जो होगा वो 3 या 4 बनेगा, फिर ये वाला उत्तर आपका नहीं बनेगा। समझ गए। अब ये क्या होता है कि चाहे समान जगह पे हो और चाहे असमान जगह पे, इन्हीं संख्या को हम थोड़ा सा बदल लें तब भी वही प्रकार होगा। देखो यहाँ पे भी मैंने 5 लिखा, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 5 लिख दिया, तब भी देखो 5 2 कॉमन, शेष बात वैसे ही रहेगी। तो चाहे समान जगह हो और चाहे असमान जगह हो, दोनों की स्थितियां एक जैसी ही रहती हैं। तो मैंने आपको सिखाया कि पहला चीज मैंने बताया समान पासा किसे कहते हैं, फिर उसके बाद मैंने बताया मानक पासा किसे कहते हैं, उसके प्रकार को बताया, उसके टाइप को बताया, उसकी पहचान बताया, उसके विपरीत परतों को ज्ञात करना बताया। फिर यहाँ पे मैंने उभयनिष्ठ परत पे आया जहाँ से आपका एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उभयनिष्ठ में भी मैंने एक सतह उभयनिष्ठ बताया, 2 सतह उभयनिष्ठ बताया, एक सतह में मैंने समान और असमान बताया और 2 सतह में भी मैंने समान और असमान बताया। शेष इसके आगे का जो बनता है टाइप, तो टाइप यही रहेगा। अभी मैंने 2 स्थितियां बताई, कभी कभी एक पासे की 3 स्थितियां दे देते हैं, 4 स्थितियां दे देते हैं। तो कल इसके आगे का हम 3 स्थिति और 4 स्थिति के थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर आगे मैं आपको प्रसारित पासा सिखाऊंगा, जो कि एग्जाम में इस समय सबसे ज्यादा उसका वेटेज है, सबसे ज्यादा इस समय, क्योंकि पहले ये पूछा जाता, लेकिन आज के समय में प्रसारित पासा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया, शेष बातें कल आपसे चर्चा करेंगे। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको जो है आप शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।